Hello students, we are going to continue our chapter of science, that is chapter number 8 motion and first chapter for physics. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक पढ़ लिया था. नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन. अब किसी भी ना ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसका डायरेक्शन जो होता है उसके अकॉर्डिंग है ना किस टाइप का मोशन होता है हमें ये ना फाइंड आउट करना है. द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कंप्रहेंसिव इफ़ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ इट्स स्पीड्स. हम उसका रेट ऑफ मोशन निकाल सकते हैं. रेट ऑफ मोशन क्या होगा, कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कब? जब हम उसका स्पीड और डायरेक्शन हमें पता हो, हम निकाल सकते हैं. द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज़ वेलोसिटी. अब इन दोनों चीज़ को जो ना क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये समझाती है कि ना स्पीड और डायरेक्शन का रिलेशन क्या है, वो क्या है? वेलोसिटी. ठीक है. वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एन डेफिनाइट डायरेक्शन. वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना और किसी भी एक सिंगल डायरेक्शन में. वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवाइज, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. और वेलोसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है. इट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स स्पीड. और हम वेलोसिटी को चेंज भी कर सकते हैं. कैसे? इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको हाई या स्लो करके. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड. अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में ना कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तो हम उस है ना कंडीशन में जो हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं उस वेलोसिटी का, जैसे कभी हम स्पीड में चल रहे हैं, कभी स्लो हो जा रहे हैं, कभी हम और फिर ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं, तो क्या होगा, मगर हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे उस टाइम पे एक नया टर्म यूज़ करते हैं, एवरेज वेलोसिटी. जैसे हम एवरेज निकालते हैं अपने मार्क्स का, हमारे एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड. जैसे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी पर्सन की स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा है तो हम एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं उसकी, वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. ठीक है. एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वर्ड मतलब होता है स्टार्टिंग, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या होगा? इनिशियल पॉइंट होगा. ठीक है. और फाइनल जहाँ पे हम है ना स्टॉप कर रहे हैं, जहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं, वो क्या होगा? फाइनल. ठीक है. अब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे दो टर्म्स हमने लिए हैं तो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. हम जितने टर्म्स लेते हैं हम उतने ही ना नीचे डिवाइड में लिखते हैं. तो क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? वी ए वी. ए वी हम नीचे साइड लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो एवरेज है. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, ये फिक्स रहता है. हम इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यू से. और फाइनल वेलोसिटी जो हमारी होती है वो हम वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से. वो क्या हो जाएगा? यू प्लस वी अपॉन 2. ठीक है. अब एवरेज वेलोसिटी वेयर ए वी is the average velocity, u is initial velocity and v is final velocity of the object. स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स. अब इनकी सबकी यूनिट होती है. कैसे यूनिट होती है? जैसे हम कोई भी आइटम लेने चाहते हैं, अगर हम मार्केट में सपोज शुगर लेने गए तो हम क्या बोलते हैं? 1 kg शुगर चाहिए. हमने यहाँ पीछे यूनिट उसकी शो करी kg. ठीक है. अब अगर हम ना मिल्क लेने जाते हैं, हम लीटर में शो करते हैं, हमें इतना लीटर मिल्क चाहिए. ठीक है. ऐसे ही हम स्पीड को है ना काय में डिनोट करते हैं, उसकी भी एक यूनिट होती है. वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. हम इसको इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं और मीटर अपॉन सेकेंड में भी लिख सकते हैं. ठीक है. और स्पीड की और वेलोसिटी की दोनों की एक ही यूनिट होती है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट, इसमें आपको एग्जांपल्स दिए हैं दैट यू हैव टू सॉल्व. बाय सॉल्विंग दिस यू कैन डू मोर प्रैक्टिस. नेक्स्ट, our next topic is rate of change of velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट, यदि रेट वर्ड कहीं पर भी आता है तो उसका मीन क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम. किसी भी चीज़ के आगे, जैसे रेट ऑफ मोशन दिया हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना,
किसी भी चीज़ की है ना यदि रेट आता है वर्ड आगे तो क्या हो जाएगा, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। जिस भी चीज़ का आगे लिखा है, जैसे आगे स्पीड का लिखा है तो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जो वेलोसिटी हमें दी है या हमने फाइंड आउट करी है उसको डिवाइडेड बाय टाइम कर दें। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अगर हम स्ट्रेट लाइन की एक बात करें, एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन में ना वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी और टाइम भी सेम टाइम कंज्यूम करेगा वो। इन केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज़ ज़ीरो। अगर ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे मतलब जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो चेंज है वो ज़ीरो होता है, उस जगह पे हम यूज़ करते हैं। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। ये बोल सकते हैं कि उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है अलग अलग टाइम पे जब हम चेक करते हैं। एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ, और अलग अलग जगहों पर चेक किया हमने। जैसे एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट ना मूव कर रहा है तो हम उसके अलग अलग प्लेसेस पे जा कर के अगर वेलोसिटी देखते हैं, अगर चेंज होती है तो हम क्या मानेंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो। और इसमें जो है ना टाइम इंटरवल में चेंजेस होते हैं वो नॉट ज़ीरो होता है, मतलब 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने एक टर्म निकाला टू आंसर सच अ क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने एक टर्म निकाला। वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन विच इज़ अ मेजर ऑफ इट्स चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसको हमने कैसे डिनोट किया, कि इसको हम कैसे मेजर करते हैं कि जितनी भी वेलोसिटी चेंज हो रही है और जितने टाइम के साथ चेंज हो रही है वो हम कंसिडर करेंगे। दैट इज़ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में और कितना ज़्यादा टाइम लिया। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v एट द टाइम t, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, a। एक्सीलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब हमेशा हमें पता है जब हम कोई चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। इसलिए फाइनल वाली वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। दैट इज़ v माइनस यू अपॉन टाइम। अपॉन टाइम हम कितना टाइम लिया है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नॉन एज एक्सीलरेटेड मोशन। इस टाइप के मोशन का जिसमें एक्सीलरेशन है ना हो रहा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। When it is opposite to the direction of velocity, it is considered as a नेगेटिव। और यदि वो है ना वेलोसिटी के है ना अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होता है एक्सीलरेशन, तो क्या होगा, वो नेगेटिव एक्सीलरेशन कंसिडर किया जाता है। एक्सीलरेशन दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हमने अभी स्पीड और वेलोसिटी की पढ़ी थी मीटर पर सेकेंड, जिसमें सेकेंड में सिर्फ एक है ना ऊपर 1 अकेला था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स है ना सेकेंड्स हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा उसका। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल अमाउंट और इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो चेंज हो रहा है देन द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर सेम रेशियो हर बार मिलता है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। अदरवाइज यदि ऐसे the motion of an object freely falling body is an example of uniformly accelerated motion। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि हम टेरेस पे गए, टेरेस में से हमने एक ओपन पेपर, एक जैसे हमने पेपर टियर किया, हमने उस पेपर को ऐसे टेरेस से नीचे फेंक दिया,
क्या होगा, वो एक स्पीड कांस्टेंट स्पीड में नीचे आता है और थोड़ा सा आगे जा कर के फिर वो धीरे से लैंडेड हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, वो ये जो हमने एग्जांपल देखा तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट इज़ वेलोसिटी चेंजेज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, अगर वो है ना अचानक से कुछ भी चेंज हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। आया है यहाँ तक समझ में? अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे कंसिडर आप है ना डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में, दैट्स विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क, ओके।